नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के क्वेश्चनों के बारे में। जो एसएससी में बार बार पूछे जाने क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसका नाम है यूरेनस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रिक्त स्थान है वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है रिएक्टर स्केल, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? मतलब यहाँ पूछ रहा हमसे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 21 का है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला हरित बंदरगाह के रूप में जो है आपका वो है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये आपका आंसर दे रखा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो आपका मतलब जो है अगला क्वेश्चन है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये जो है कैलोरेला वल्गारिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो उसका नाम है भैया आपका ये कच्छातीवु द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए मणिपुर राज्य जो बना था मतलब 21 जनवरी 1972 को बना था। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, विटामिन B10। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो ध्वनि की गति को प्रभावित करने के लिए इसमें भैया गति बढ़ती है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी चूहों को मारने वाली दवाई। तो यह है आपकी जिंक फास्फाइड। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सही है, असम की दिसपुर सही है, लक्षद्वीप की कवारती सही है, मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं है, यानी मध्य प्रदेश की तो भोपाल है। तो ये ही आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के रासायनिक उपयोग से की जाती है? तो जो कार्बन है ना, जिसे कार्बन डेटा पद्धति बोल देते हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे आंसर लिख भी रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, इसी के समय में भारत में रेलवे चली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो चिली देश है जिसकी राजधानी सत्यांगो है और इसकी मुद्रा है पेसो। पीसो या पैसो, ठीक है ना, पीसो भी लिख देते हैं इसे, पीसो। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ के 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो बेगम हजरत महल थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो करने वाले HP ब्लावत्स्की थे। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो भैया इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे प्लैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार है, जो कि भारत के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन में पड़ता है तिब्बत का पठार, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो हवा में प्रमुख अनुपात में जो मौजूद है वो है भैया नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा है ये 78% है। ठीक है ना, इसके बाद अगले बार क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो भैया ये थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है ना, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। चट्टान में उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लेंस को कहा जाता है आपका एंटीलाइन, जो आपका सी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी
का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम जो है वो शतुद्री है। और यदि हम बात करें तो ये सतलज नदी का प्राचीन नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम जो है वो ताइवन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? मतलब गन्ने की जो लाल जड़ हो जाती है ना, ये रोग होता है, तो ये होता है कोलेटोट्रियम और फाल्कटम। ठीक है, जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 के अंतर्गत आते हैं। और 78 की यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की जो खोज की थी वो की थी तस्मान ने, यानी होविल तस्मान ने। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में कौन सी फसल बोई जाती है? तो रबी के मौसम में गेहूं की फसल बोई जाती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो बुलेट प्रूफ खिड़की होती है जिसमें गोली भी जो है प्रयोग नहीं कर पाती एकदम से, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसी की बनती है। अगला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है कि जो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से या ऐसा कह दो, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो तटरेखा का मतलब है जो समुद्र से लगने वाली रेखा है, वो है आपका गुजरात राज्य। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है भैया, क्या नाम है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार है जो कि ये आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इन जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आशापूर्णा देवी। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो भैया जो आपका मालगुजारी कर, सेवा कर है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी लगता किसी और का है और उसको भरता कोई और है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। प्रसिद्ध पुस्तक है द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो भैया इसके लेखक है अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत हुई थी? तो भैया पंचायतों की शुरुआत के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में और लागू हुआ था 93 में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो भैया ये जलडमरू मध्य का नाम फ्लोरिडा। ठीक है ना, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच तरंग के गुण किस पर निर्भर करती है? तो ये भैया आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम जो है उसके संस्थापक है भैया पावेल ड्यूरोव। कौन है? पावेल ड्यूरोव। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान करने का मतलब ये है कि कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये है आपका कि हीराकुंड बांध। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है ये है आपका महानदी पर, तो पहले का हो जाएगा चौथा। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरा नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये वाला, ये आपका कृष्णा नदी पर। इसके बाद यदि हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध, ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ना ये वाला, ये हो जाएगा आपका चंबल नदी पर। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, बी, ये वाला। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा कहते हैं। सौरमंडल का ग्रह है शुक्र, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक व जननी कहा जाता है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो नीले रंग का जो कांच होता है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देते हैं तो कांच नीले रंग का बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलमग्न मध्य को जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है ना, सेतु समुद्रम परियोजना ये जो मतलब है मन्नार की खाड़ी और पाक जलमग्न मध्य को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद कला और संगीत के लिए जाना जाता है? तो भैया उसका नाम है गंधर्व उपवेद। ठीक है ना, जो आपका बी ऑप्शन है, गंधर्व उपवेद कला और संगीत के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो स्टेथोस्कोप की खोज करने वाले थे रेने लेनेक। कौन थे? ये ऑप्शन रेने लेनेक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो व्हाइट नील नदी यानी सफ़ेद नील नदी जो निकलती है वो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंगूर जो खाने वाला अंगूर होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादक का उत्पाद? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो है आपका मछली से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप में विकसित हवा मार करने वाली? तो हवा से हवा मार करने वाली वो है आपकी एस्ट्रा मिसाइल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस प्रकार है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिक्की FICCI फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, विश्व की जनसंख्या लगभग कितना भाग भारत में निवास करती है? तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवास करता है। इसके बाद है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो उसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस। अगला, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो है आपका चेन्नई में। ठीक है, और चमड़े का काम आपका कानपुर में भी होता है, थोड़ा आगरा में भी होता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं भैया? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द एलजेब्रा ऑफ इन्फेटिस जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। ठीक है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य जो है भैया ये आपका असम राज्य में है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अलग बताना है। अलग बताने की यदि हम बात करें तो प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि जो आपका मतलब ये है, अलग बताइए। तो पंकज अडवाणी इसमें अलग है, यानी एस रामास्वामी, पी हरिकृष्ण, एस गांगुली। तो ये सब जो है तुम्हारे क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। ये माई पैसेज फ्री फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इस्माइल मर्चेंट हैं। अगली पुस्तक की हम अगले क्वेश्चन में बात करना है, कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? कृति मतलब रचना, यानी जो कुली है, कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो आपका मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इस व्यक्तित्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय जाता है, मतलब रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनसेड निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन